हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक वाले वीक में आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं एंड क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। सस्पेंशन, 10 of Visions, 6 of Wands, Keeper of Spells and 2 of Visions. ओके, तो हमारे पास है 6 of Wands। 6 of Wands है तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपके बहुत क्लोज आना चाहता है, बिकॉज इस वक्त उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, उन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। नाउ ये एक सेपरेशन के बारे में हो सकता है जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ, किसी ऐसी बात की वजह से हुआ जो सच थी भी नहीं, या फिर जो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, पर आपका पर्सन ये समझ नहीं पाया। ऐसा लगता है जैसे कि उन्होंने आपको जज किया, आपसे एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत बढ़ गई थी। मे बी उन्हें कुछ गलतफहमी भी थी आपके बारे में, और उन्होंने इसके बारे में आपसे बात नहीं की, या की भी तो आपने जो कहा उस पर वो ट्रस्ट नहीं कर पाए और उन्होंने आपसे दूरी बना ली। और अब उन्हें लगता है कि जो कुछ भी वो सोच रहे थे वो बिल्कुल गलत था। और अब ऐसा लगता है कि ये कुछ चीज़ों के बारे में हर वक्त सोचते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 of Visions का कार्ड है, तो ये क्लियर है कि इनका दिल इनको बार बार आईना दिखा रहा है, इनकी सोल इनसे कह रही है कि इनसे गलती हुई है और वो आपको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे कि उन्होंने किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शायद ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर हो गया था, क्योंकि आपके अंदर ये कीपर ऑफ स्पेल्स वाली एनर्जी थी। आप गॉर्जियस थे, आप पैशनेट थे, आप वो हर चीज़ से कोई अपने लवर में जो ढूंढ सकता है। एंड ये बात इन्हें इनसिक्योर कर रही थी। इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप डेफिनेटली दूसरों का टेंशन ढूंढ रहे होंगे, या जैसे ही आपको कोई उनसे अच्छा मिलेगा आप उन्हें भूल जाएंगे। सो उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी थी उसके वजह से उन्होंने आपको जज किया हो सकता है। और अब ये जो माइंड है उन्हें रोक रहा है उन्हें आपके पास वापस आने से। माइंड उनसे कह रहा है कि जो हो गया सो हो गया, उसे वो ठीक भी कैसे करेंगे, भला कैसे आपके जीवन में वापस आएंगे, और कैसे जो पुरानी बातें हैं उसे आप भूल पाएंगे। सो ऐसा लगता है कि उनका माइंड उनसे कह रहा है कि अब कुछ भी बदलना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने जो गलती की है अब उसे उसी गलती के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी होगी। बट 10 of Visions का ड्रीम कहीं जाता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। ये लव, ये अफेक्शन, ये अटेंशन, उन्हें इसकी आदत पड़ चुकी है। अब जो कुछ भी है वो उन्हें चाहिए, और उन्हें लगता है कि अब वो किसी तरीके से आप पर डिपेंड करने लगे हैं। लाइक आप उनके लिए ज़रूरी हो गए हैं। सो आपके बिना काफ़ी अकेला सा महसूस कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, और अब ये अकेलापन उनके लिए बहुत भारी होता जा रहा है। सो वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें, उन्हें वार्मथ और हीट दें, उन्हें वो लव दें जो उन्हें चाहिए, जिसे वो खोज रहे हैं। सो इस वीक में ये पर्सन थोड़ा सा अजीब एक्ट करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लव चाहिए और उनकी सोल उनसे कह रही है कि आपके बिना वो इनकम्प्लीट है, और दूसरी तरफ माइंड उनसे कह रहा है कि वो आपसे दूर ही रहे। तो कभी आपको ऐसा लगेगा वो आप में इंटरेस्टेड है, कभी आपको लगेगा कि नहीं। और यही चीज़ आपको काफ़ी वियर्ड लगेगी। इट्स लाइक ये मिक्स सिग्नल्स आपको या तो ऑलरेडी मिल रहे हैं या मिल सकते हैं इस वीक में, और ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा आपके लिए कि आप उन्हें कैसे डिकोड करें। ओके, सो ये वीक बहुत सारे अप्स एंड डाउन से भरा रहेगा। अगर आप किसी बात को लेके श्योर नहीं हैं तो उस सिचुएशन में कोई डिसीजन मत लीजिए। इट्स लाइक ग्रो करने दीजिए इस रिलेशनशिप को, और आगे आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा। ओके, सो अपना टाइम लीजिए और उसके अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं।
इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहेंगे 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Seven of Visions, Four of Wounds, Nine of Visions, Seeker of Challenges, and Starlight. Okay. तो हमारे पास है सेवन ऑफ विजन्स। ऐसा लगता है जैसे कि इस वक्त ये पर्सन कुछ कंफ्यूज है। शुरुआत में इन्हें चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, पर अब उनके लिए ये जर्नी मुश्किल होती जा रही है। मतलब शुरुआत में इन्हें लग रहा था कि सब कुछ ईजीली हो जाएगा, पर अब उनके इनसिक्योर मन ने उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। इट्स लाइक उन्हें पता है कि जो कुछ भी उन्होंने आपको कहा या जो कुछ भी आपके साथ किया, उसके बाद शायद आप उनके साथ इस रिलेशनशिप में कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। बट देन ये फोकस्ड हैं फ्यूचर पे, और उन्हें लगता है कि अगर वो थोड़ा एफर्ट करे तो शायद कुछ बदल भी सकता है। अगेन सेवन ऑफ विजन्स उस ड्रीम्स के बारे में है, जो उन ड्रीम्स के बारे में है जो ये बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ फोर ऑफ बून्स है, तो कहीं ना कहीं ये इस बात से भी डरते हैं कि इनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। वो ये सोच रहे हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के वो काबिल भी है। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से डर रहा है। उन्हें नहीं लगता कि उनके पास इतना कुछ है जो कि वो आपको ऑफ़र कर सके या आपके ड्रीम्स पूरे कर सके। नाइन ऑफ विजन्स का कार्ड है, तो वो जानते हैं कि आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपका क्या विजन है अपने फ्यूचर को लेके और अपने मैरिड लाइफ को लेके या अपने लवर को लेके, और वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे वो किसी भी क्राइटेरिया पे खरे नहीं उतरते, और ये चीज़ उन्हें रोक रही है। ऑल्सो स्टारलाइट का कार्ड है, तो चीज़ें मुश्किल लग सकती हैं फ़िलहाल, थोड़ी डार्कनेस है, बट देन जल्दी ही मॉर्निंग आएगी। सो अभी ये पर्सन कंफ्यूज हो सकता है, अभी ये क्लियरली देख नहीं पा रहे। ये जो लाइट है ये पॉजिटिव चीज़ों को दर्शाती है, ये सोल की आवाज़ को दर्शाती है। मे बी अभी इन स्टार्स की लाइट इतनी नहीं है कि उन्हें पूरी तरीके से क्लियरली दिख सके, इस पॉजिटिव थॉट की पावर अभी इतनी नहीं है, पर एक बार जब ये रात गुजरेगी और उसके बाद जब सन आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये जो सीकर ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है ये शो कर रहा है किसी के डिटर्मिनेशन को। ऐसा लगता है जैसे कि वो प्रिपेयर्ड महसूस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मतलब भले ही उनके अंदर क्लैरिटी ना हो और अभी उन्होंने कोई डिसीजन ना लिया हो, पर उनकी सोल ऐसा लगता है उन्हें कि प्रिपेयर्ड है आपके लिए और आपको ही चेज़ करना चाहती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Messages for Scorpions. The Maria. Sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है तो उसे भूल जाइए, अपने आप को हील करने के लिए, ना कि इसलिए कि आपको किसी को माफ़ करना है या कोई आपके लिए किसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ये आप अपने लिए करिए, और अगर आप पुरानी बातों को इग्नोर करके अपने ऊपर फोकस करते हैं तो डेफिनेटली इसका रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। ओके, हो सकता है इस पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट किया हो, जैसा कि मैं कह रही हूँ कि इस रीडिंग में ये नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया हो सकता है, जज किया हो सकता है, और अब वो पछता रहे हैं। तो इस केस में आपको ये रिलेशनशिप चाहे कंटिन्यू करना हो या ना कंटिन्यू करना हो, पास्ट की चीज़ों को अगर आप भूलेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी और आप मेंटल पीस अचीव कर पाएंगे, और बाकी सारी चीज़ें यूनिवर्स हैंडल करेगा। किसको अपना लेसन कैसे मिलना है वो सब यूनिवर्स देखेगा। इस पॉइंट पे आपका फोकस आप होने चाहिए, और इस बात पे आपको भरोसा होना चाहिए कि जो लव आप डिज़र्व करते हैं वो आप तक पहुंचेगा, बिकॉज वो पहुंचेगा ही, भले ही आप इस रिलेशनशिप में रहें या ना रहें। ओके, लव की कोई बाउंड्रीज नहीं होती, और लव जो आपको मिलना होता है वो कहीं से भी आपको मिल सकता है, और आप तक पहुंच जाएगा अनएक्सपेक्टेड वेज में। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Till next video. Bye.